बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज फिर एक बार एक ऐसे जुल्म के साथ हाजिर हूँ कि जिसे बयान करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए। माँ बाप अपनी बच्चियों को फूलों की तरह पालते हैं और फिर उसको लिखा पढ़ाकर उनकी शादी करते हैं इस उसमें कि ये बच्ची खुशहाल रहेगी। मगर आज मैं आपको एक ऐसा जुल्म सुनाना चाहता हूँ कि जो बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं। इस बच्ची का नाम पता मैं छुपाऊंगा। इस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, मैं तो कम अज़ कम उसे सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्ची फैसलाबाद के एक गांव से शादी होकर ज़िला बक्खर की एक तहसील दरिया खान के गांव में आती है। कुछ अरसा सुकून से गुज़रता है और इसी सुकून के दौरान इसकी सास और इसकी जो इसके मियाँ की बहनें होती हैं वो इसे वरगलाती हैं और इसे गलतकारी पर मजबूर करती हैं। मगर ये बच्ची जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त को, अपने खाविंद की इज़्ज़त को संभाल कर रखने का दर्स लेकर आई थी, वो उस पर कायम रहती है। हालात ख़राब होते हैं। ये बच्ची जब देखती है कि मैं ज़्यादा मजबूर हो गई हूँ तो ये अपने भाई के पास फैसलाबाद चली जाती है। 9 माह वहाँ पर रहती है। आखिर इसके ससुराली पहुँचते हैं और वहाँ के इमाम मस्जिद को मजबूर करते हैं कि आप इस बच्ची को हमारे साथ भिजवा दें। इमाम मस्जिद साहब इसके भाई को कहते हैं और ज़िम्मेदारी लेते हैं। ये बच्ची अपने ससुराल आ जाती है। अब आने के बाद इसके साथ क्या हुआ वो बयान करने के काबिल नहीं, मगर क्या करूं, इस जुल्म को सामने लाने के लिए बयान करना पड़ता है। इसकी सास, इसकी नंदें, जो सास माँ के बराबर होती है, जो नंदें बहन के बराबर होती हैं, वो इसे वरगलाती है। ये फिर उनकी बातों में नहीं आती। फिर जुल्म की वो कहानी, वो स्टोरी, वो एक जुल्म बर्पा किया जाता है इस मासूम बच्ची के साथ। इस बच्ची को इसका ससुर जो बाप की जगह होता है, इस बच्ची के खाविंद के 2 भाई जो इसके भाइयों और बेटों की जगह होते हैं, वो अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर इस बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना देते हैं। और उस दरिंदगी में इसकी सास और इसकी नंदे भी शामिल होती है। एक ही कमरे में सबके सामने ये खेल खेला जाता है। 1 माह तक इस बच्ची को नशावर अद्वियात खिलाकर नीम गनूदगी की हालत में ये खेल, शैतानी खेल खेला जाता है। और ये बच्ची सुबह जीती है, शाम मरती है, सुबह फिर मरती है, शाम को फिर जीत जाती है। 1 महीना ये जुल्म बर्दाश्त करती है। इसका मोबाइल छीन लिया जाता है कि ये अपने भाई से रब्ता ना कर सके। और इस 1 माह के दौरान इसका खाविंद जो मुलाजिम है उससे भी इसकी बात नहीं करवाई जाती। 1 माह के बाद इस बच्ची के हाथ कहीं से मोबाइल लगता है और उस रोज़ ये कुछ होश में भी होती है। यह तमाम वाक़या अपने भाई को फैसलाबाद बतलाती है और ये कहती है कि भाई, मेरे पास आज बहुत कम टाइम बचा है। इन लोगों ने आज मैंने अभी अपने सास की बात सुनी है, आज ही वो मुझे मारकर नहर में बहा देंगे। इसका भाई परेशान होता है और वो तहसील कलूरकोट में उसके रिश्तेदार मौजूद होते हैं, उन्हें इतला करता है। उनके वो रिश्तेदार फौरी तौर पर इनकी वालदा की बीमारी का बहाना करते हैं, अपनी घर की ख़वातीन को साथ बिठाते हैं और इसके घर दरिया खान के उस गांव में पहुंच जाते हैं।
और वहाँ पे कहा जाता है कि इस बच्ची की वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम सब वहाँ पर जा रहे हैं, आप इसे हमारे साथ भेज दें। वहाँ से इस बहाना से वो लेकर आते हैं। ये बच्ची नीम बेहोशी की हालत में होती है। वो इस बच्ची को लेकर फौरी तौर पर दरिया खान हॉस्पिटल पहुँचते हैं, वहाँ पर इसका इलाज होता है। फिर ये इसे क्लूर कोट की अपने गांव में ले आते हैं। ये बच्ची उस जुल्म का शिकार हुई है जो हमारे मुआशरा में तो क्या, किसी और मुआशरा में, किसी और मज़हब के मुआशरा में भी उसकी इजाज़त नहीं। इसका ससुर, इसके 2 देवर और इसकी सास और नंदें इसको चारपाई पे गिराकर इसके हाथ पांव पकड़ती हैं और वो तीनों उनकी मौजूदगी में, अपनी माँ और बहनों की मौजूदगी में, अपनी बेटियों की मौजूदगी में इस बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है। इस मुल्क में इस बात पर तो बहुत बहस होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कोई कहता है कि नहीं, तेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस बच्ची के साथ यही कुछ हुआ है कि जिस्म तो इस बच्ची का था मगर मर्जी इसके ससुर की थी, मर्जी इसके देवरों की थी, मर्जी इसके सास की थी, मर्जी इसकी नंदों की थी। कहाँ हैं वो तंजीमें जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं? मैं आज इस वीडियो के ज़रिए इस मजलूम बच्ची की दास्तान आपके सामने लाया हूँ। आए मेरे साथ मिलिए। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तमाम पाकिस्तान में मौजूद तंजीमें, आलमी तंजीमें आएँ और इस मजलूम बच्ची को, जिसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, आए मेरे साथ और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाएं। मेरा राब्ता नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कीजिए मुझसे राब्ता। आइए मिलवाता हूँ मैं आपको इस बच्ची से, जिसे 20-25 रोज तक उन रिश्तों ने नोचा है कि जो रिश्ते अल्लाह ताला ने, हमारे मज़हब ने भी हराम करार दिए हैं। इसके घर वाले मेरे पीछे बैठे हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। चीफ जस्टिस साहब, लीजिए इस पर सो मोटो। यहां पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो बोला जाता है, मगर यहां पर तो इस मासूम बच्ची का जिस्म, मासूम बच्ची का जिस्म इसकी मर्जी नहीं, इसके ससुरालियों की मर्जी बनाकर इसको नोचा गया। कौन देगा इस बच्ची को इंसाफ? देखते हैं कि कौन सी तंजीम, कौन सा इदारा इस बच्ची को इंसाफ देता है। यह एक ऐसा जुल्म है कि जो नाकाबिले बयान है। दोस्तों, ये वीडियो आपके पास भी मेरी अमानत है, इसे शेयर कीजिए। मेरी ये आवाज़, इस मजलूम बच्ची की आवाज़ चीफ जस्टिस तक पहुंचाइए और आलमी और कौमी वो तंजीमें जो करोड़ों नहीं अरबों का फंड औरत के नाम पर इस्तेमाल करती हैं, वो सामने आए। और मैं डीपीओ बकर से भी एक अपील करता हूं, डीपीओ बकर फैसल गुलजार साहब, इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं, मगर ये लोग इतने मजलूम हैं, इतने डरे हुए हैं कि ये पुलिस के पास भी जाना नहीं चाहते, क्योंकि मुल्ज़मान इंतहाई बाअसर हैं। घल्लू ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। ये इन्हें इल्म है कि अगर हम पुलिस के पास गए हमारी सुनवाई नहीं होगी, उल्टा हम इस मुआशरा में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। इसीलिए मैंने इनकी शिनाख्त भी छुपाई है। मेरा नंबर स्क्रीन पर है। जिस तंजीम को शौक हो कि इस मजलूम बच्ची को इंसाफ दिलवा सकते हैं, वो सामने आए, राब्ता कीजिए। मैं आपको पहुंचाऊंगा इस बच्ची तक। मैं इस बच्ची से थोड़ा सा पूछता हूँ, पूछूं क्या? मुझे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं इस बच्ची के मुंह से वो बात, वो जुल्म कहलवाऊं जो इसके साथ हुआ है। फिर भी थोड़ा सा पूछता हूँ, बेटा आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसका अजाला नहीं है, क्या हुआ है? थोड़ा सा मुख्तसर सा मुझे बतलाएंगी मेरे सुनने वालों को कि आपके साथ क्या जुल्म हुआ है?
मेरे ससुर ने और सासू माँ ने, देवर ने ज्यादती की थी सबके सामने। बस बेटा आप रहने दें, आप क्या बतलाएंगी। बेहिस मुआशरा है, क्या सासू माँ, क्या ससुर बाप, क्या देवर भाई, यहाँ पर एक से बढ़कर एक जालिम मौजूद है। इन्होंने इन औरत के जिस्म को खिलौना समझा हुआ है। हम सबकी बेटियां हैं, हम सब चाहते हैं कि वो इज्जत से अपने खामिद के पास रहें। ये तो वो हरमा नसीब बेटी है कि जिसका खामिद भी इसका साथ नहीं देता। वो मौज कर रहा है अपनी मुलाजमत पे, और इस बच्ची के साथ वो कुछ जुल्म हुआ है कि जो बयान से भी बाहर है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए मेरा साथ दीजिए। ये बच्ची इस वक्त बेघर है, ये उनके अपने ससुरालियों के खौफ से अपने घर फैसलाबाद भी नहीं गई। ये यहाँ पर मेरे इलाका में तहसील क्लूर कोट में एक घर में छुप कर बैठी है। इसीलिए मैं इसके भाई को भी सामने नहीं ला रहा। इसके और रिश्तेदार जो इस वक्त मेरे पीछे बैठे आंसू बहा रहे हैं, उन्हें भी सामने नहीं ला रहा। इसे शेयर कीजिए और इस बच्ची को इंसाफ दिलवाने में अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया।